यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस 2022 में परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज़ों को पूरा करने वाला है। प्रभु आशीष करेगा। यहोवा हमारे बीच में है, इसीलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। हम देख सकते हैं कोई भी विपत्ति आप पर नहीं आएगी, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। आमेन। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। एक दूसरे को इस 2022 में क्षमा कीजिए और आशीष प्राप्त कीजिए। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इस 2021 में हमने कहाँ अपने आप को लेकर गए, लेकिन इस 2022 में यहाँ वहाँ नहीं ताकना है, सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाना है। आमेन। यीशु खोए हुए भेड़ों को ढूंढता है। यदि आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं तो इस 2022 में यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि वो आपको खुद ढूंढता हुआ आपके पास आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हम अभी तक अपने जीवन को अंधेरे में बिताए होंगे, लेकिन आज के बाद ज्योति में यानी यीशु के पीछे अपने जीवन को जीना है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। इसलिए यदि आपके पास्टर्स, आपके कोई आगवे आपको डांटते हैं तो कभी भी नाराज ना होइए। उनकी डांट आपके लिए एक आशीष का कारण बनने वाली है। आमेन। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यानी इस 2022 में आप अपना पूरा विश्वास अपने सारी चीज़ों से हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर रखिए, तो आपकी हर एक चीज़ें पूरी हो जाएगी। प्रभु आपको आशीष करे। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हर एक संकट के समय सिर्फ परमेश्वर को पुकारे। अपने सांसारिक चीज़ों का भरोसा छोड़कर परमेश्वर को पुकारे। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यानी कि आप जो कुछ प्रभु के लिए अभी कर रहे हैं, हो सकता है लोग आपको हंसी में उड़ा रहे, मजाक में उड़ा रहे, लेकिन आपका जो भी मेहनत है परमेश्वर देख रहा है और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमें याद रखना है, परमेश्वर ही एक सच्चा है जो हमारी हर परिस्थिति में हमारी मदद कर सकता है। आमेन। प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आज इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम दीन बने। यीशु मसीह भी खुद दीन बना, इसलिए हमको भी दीन बनना चाहिए, तब प्रभु हमको उठाएगा इस 2022 में। मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमेन। जैसे पौलुस यहाँ पर बोल रहा है हर विश्वासी के लिए कि जब आप निर्बल होगे, जब आपके पास बल नहीं होगा, तब परमेश्वर आपके अंदर अपने सामर्थ को दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर हमारी हर दुर्दशा में, हर एक कठिन समय में हमारा साथ देगा और हमारे साथ खड़ा होगा, इसलिए उसकी करुणा सदा की है। आमेन। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। यानी कि इस 2022 में परमेश्वर आपको सहारा देगा और किसी भी फंदे में, शैतान की चाल में फंसने न देगा। आमेन। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आप देख सकते हैं इस संसार की चीजें हमारे कोई काम की नहीं है, इसलिए स्वर्ग की वस्तुओं पर हमें मन लगाना है। तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाएगा। हमें याद रखना है, हर परिस्थिति में मनुष्य नहीं, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा और परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। देखिए, परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ दिया है, तो इस सामर्थ को यूज में लेकर आना है ना। भय नहीं खाना है, प्रेम के साथ रहना है, आत्मा के साथ अपने जीवन को बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इस दुनिया में किसी नाम से भी आप उद्धार नहीं पा सकते। सिर्फ यीशु मसीह पर एक बार नाम लेने से आपका उद्धार हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड।